गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का सरद स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक बताने वाले हैं जिसका नाम है समीकरण हल करना सीखें। ठीक है, जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सीखते हैं। पहला क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है 5x बराबर 10। ठीक है, इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ डालते हैं हल। क्या डालते हैं, हल डालते हैं। ठीक है, लिखेंगे 5x बराबर 10। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इस x को हम यहाँ पर रोक लेते हैं। इस x को रोकते हैं तो x के साथ में जो गुणे में है 5, इसका हम इस बराबर के इधर क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, या अगर लाइन ना लिखें तो हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं कि 5 का दाईं ओर पक्षांतर करने पर। ठीक है, क्या लिख देंगे, 5 का दाईं ओर पक्षांतर करने पर। एक बात और याद यहाँ पर रखना है, ये जो 5 है इस x के साथ में काहे में है, गुणे में है। और जो चीज गुणे में होती है वो हमेशा इधर वाले दाएं वाले पक्ष के कहाँ जाती है, बटे में जाती है। तो हम लिखेंगे ये 10 लिखा ही है, तो ये 5 हमारा कहाँ चला गया, ये 5 चला गया इसके बटे में। तो हम कह सकते हैं इस 5 को हम कहाँ ले जाते हैं, 5 को हम इस 10 के बटे में ले जाते हैं। तो x बराबर हमारा क्या निकलेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, 2/1 आ गया। अब 2/1 को यदि हम सरलतम रूप में लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 2। x बराबर 2। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारा जो समीकरण हल का मान आया हो x बराबर 2 आ गया। अब तुमको यहाँ पर चेक करना है कि x बराबर 2 आया है वो मान सही है कि नहीं है हमारे इस समीकरण के लिए। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक सवाल में हम आपको उत्तर की जांच करना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उत्तर की जांच करने पर। ठीक है, उत्तर की जांच करने पर तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण हमारे पास क्या दिया है, समीकरण दे दिया है, समीकरण हमारा दिया है 5x बराबर 10। अब इस x की जगह पर क्या रखेंगे, कितना मान आया है, 2। तो क्या करेंगे, 5 गुणे, क्योंकि x का है 5 के साथ गुणे में, तो यहाँ 2 रख लिए, क्योंकि x बराबर कितना निकला, 2 और बराबर 10। तो इन दोनों की गुणा करते हैं तो 10 बराबर 10। तो यहाँ से एक हमारा मान ये निकला है, क्या निकला है कि दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यहाँ पर देखो कि जितना बायां पक्ष निकला है उतना ही दायां पक्ष निकला है। या कुछ बच्चे लिखते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, यदि x का मान रखने पर समीकरण का LHS और RHS दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब x बराबर जो 2 निकला है हमारा क्या है, वो सही है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चनों का हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर जांच करके हमने एक क्वेश्चन में आपको दिखा दी है। अब अगले में केवल x बराबर आपको मान निकाल कर ही दिखाएंगे। ठीक, अब इसको हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है कि 2x, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, 2x माइनस 10 बराबर 0। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, हल तो लिखेंगे 2x माइनस 10 बराबर 0। अब इस x को तो अभी करना नहीं कुछ है, तो ये जो माइनस का इधर मान आया है, क्या करना है, इस माइनस, ये माइनस का जो मान आया है ये दाईं ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, इसमें तो 0 है।
अब ये माइनस की ये वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू जब दाईं ओर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की। क्या हो जाएगी? प्लस की। ठीक है, जो x के साथ में माइनस में होता है उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है। यदि माइनस प्लस की वैल्यू होती तो इधर जाती तो क्या की होती? माइनस की। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2x बराबर क्या निकला? 10 निकला। अब इस x को हम क्या करेंगे? रोक लेंगे। जो चीज x में गुणे में होता है वो कहाँ जाता है? बटे में जाता है। तो ये 2 कहाँ चला गया? इस 10 के बटे में। तो यहाँ काट लेंगे, सरल कर लेंगे। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो x बराबर कितना निकला? 5/1। सरलतम रूप इसका लिखेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। x बराबर कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। यदि इसकी भी आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगी। लिखेंगे उत्तर की जांच करने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण में रखने पर। ठीक है, समीकरण हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये 2x - 10 बराबर 0। इसका मतलब यदि हम x बराबर यहाँ पर कितना रखेंगे? 5, तो दोनों का मान 0 हो जाना चाहिए। चलो रखते हैं। तो ये 2 गुणे यहाँ पे कितना है? आएगा 5 - 10 बराबर 0। अब इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 - 10 बराबर 0। अब इधर घटेगा तो 0 और इधर भी 0। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS है। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल क्वेश्चन एकदम सही है, x बराबर 5 से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप अच्छे से पॉज करके ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। अब हम आपको उत्तर की जांच नहीं सिखाएंगे, आपको पता चल गई कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है y + 3 बराबर 10। ठीक है, ये सवाल हमको दिया हुआ है। अब ये इधर प्लस की वैल्यू है, उधर जाएगी, कहाँ की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, इसको हल करते हैं। पहले सवाल लिखते हैं y + 3 बराबर 10। अब ये प्लस का 3 है, दाईं ओर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का। तो y बराबर ये 10 तो ऐसे लिखेंगे। अब ये मान जो है ये इधर जा रहा है तो ये कहेगा हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको यदि हम घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकला y बराबर 7 निकल कर आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 4 देखेंगे। लिखा है हमारे पास 2x/3 और बराबर में दिया है सवाल हमारा 18। कितना दे रखा है? 18। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको हमें क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले डालेंगे हल। ठीक है, लिखा है 2x/3 बराबर 18। ठीक है, अब क्या करते हैं? यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखते हैं। जो चीज बटे में होती है, याद रखना, जो चीज x के बटे में होती है उसका जब हम इधर पक्षांतर करते हैं तो गुणे में चली जाती है। इस प्रकार से 2x, अब ये कहाँ चला जाएगा? ये गुणे में चला जाएगा। ठीक, जो बटे में होता है वो कहाँ जाता है? गुणे में जाता है। तो बराबर क्या हो जाएगा? 18 × 3। ठीक है, अब 2x इधर है। ठीक है, अब 18 का 18 से 18 54। कितना हो गया? 54। अब इस x को रोकेंगे। अब जो x के जो गुणे में होता है कहाँ चला जाता है? बटे में चला जाएगा। तो ये बटे में आ गया। यहाँ से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनिया 2 27। तो x बराबर हमारा जो मान निकल के आया है वो कितना निकल गया है? 27। कितना निकला है? 27। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं किस प्रकार से लगाएंगे। हमारे पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, 14y - 8 बराबर 13।
ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम इसको हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन नोट कर लेंगे पहले। 14y माइनस 8 बराबर 13। तो ये माइनस का 8 है, इधर पक्षांतर हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। काय का हो जाएगा? प्लस का। तो 14y और ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 13 ये, और ये प्लस का हो जाएगा 8। ठीक है, तो 14y बराबर, अब ये 13 8 कितना हो गया? 13 में यदि हम 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। ठीक है, 8 9 10 11, 11 का 1 और ये 21। ठीक है, अब बच्चे में कितना आ जाएगा? ये गुणे में है, चला जाएगा इसके, तो करेंगे ये y को रोक लेंगे तो 21 और ये जाएगा बटे में, तो आ जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ये एक दूसरे से आपस में नहीं कट रहे हैं, तो y बराबर हमारा मान यही निकल आता है। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लिखा है 6y माइनस 9 बराबर 2y प्लस 15। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दे रखा है कि 6y माइनस 9 और 2y प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जो y वाले पद हैं एक तरफ कर लेते हैं, और जिस पद में y नहीं है उनको हम एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ठीक है, तो सबसे पहले डालेंगे हल, तो लिखेंगे 6y माइनस 9 बराबर 2y प्लस 15। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये एक तरफ करेंगे तो ये 6y हमारा इधर ही रहेगा, और ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। अब ये 15 है, और ये इधर जाएगा तो कायदा हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर देखते हैं कि 6y में से 2y क्या हो रहा है? घट रहा है, तो बच्चा हमारा यहाँ पर 4y। और 15 में से 15 में 9 क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 24। जब हम y को रोक लेंगे तो ये हो जाएगा 24 बटे 4, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो y बराबर हमारा आ गया 6 बटे 1। और 6 बटे 1 का जब हम सरलतम रूप लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्या लिखेंगे? सरलतम रूप। तो ये y बराबर कितना निकलेगा? 6। ठीक, कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। इस प्रकार से हम समीकरण को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा बताए गए आपको ये समीकरण के सवाल समझ में आते हैं तो हमारे चैनल का नाम है शरद स्टडी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि आपको लगता है सर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।